हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। यह आपका यूजी सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर का क्लास है और हम लोग 2 क्लास इसके पहले पढ़े हैं। चूंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, इंपॉर्टेंट लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं, तो एक आपका उसमें लेबनीज थ्योरम पढ़ाया गया था। लास्ट ईयर वो पूछा हुआ है लेबनीज थ्योरम, बट उसका फिर से उसको कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है, वो आ ही जाता है हर बार लेबनीज का। और उसके बाद हम लोग ना एक क्लास पढ़े थे जिसमें रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़े साइन एन एक्स का, ठीक है। कॉस एन एक्स का हम आपको होमवर्क दिए थे और उसी सीरीज में हम लोग टेन और कॉट का भी करेंगे, बट आज नहीं। आज हम एक लेक्चर लेके आए आपका एल हॉस्पिटल पे, जो आपको एक क्वेश्चन दिलाएगा इधर 7 और 8 में, तो या तो 7 नंबर में आएगा या 8 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा क्योंकि सिलेबस में मेंशन है एल हॉस्पिटल। तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग पढ़ेंगे आज। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट है, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, ये लेक्चर का ये पिछले 2 जो क्लास हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो भी हम पढ़ेंगे सब आपको समझ में आएगा। हाँ, लेकिन ये चीज है, यदि आप नए हो तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से द मार्गदर्शन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिएगा। वहां पे उसके बाद डाउनलोड करने के बाद अनदर मेथड से रजिस्टर कर जाना और ऐप के राइट साइड कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिखेगा, उस लाइन को टच करना। वहां सेकेंड वाले रो में, दूसरे वाले रो में है ना, क्या मिलेगा, तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। तो जो भी फ्री मटेरियल यदि आपका डाला गया है तो आपको उसमें मिलेगा। एक और बात है, आपका क्वेश्चन बैंक डाला जा चुका है। यदि आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वो आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट में विद इन 10 रुपीज, वही है, कुछ चार्ज वैसा कुछ है, आपको वो मिल जाएगा। आप उसको ले सकते हो, उसको फ्री रख सकते थे, बट फ्री सेक्शन में हम लोग नहीं रखे क्योंकि थोड़ा सा कुछ इशू है ना, उसके कारण नहीं रख पाए, है ना, मैटर इधर उधर शेयर हो जाएगा इसीलिए। तो बाकी आपको ऐप में मिलेगा और आप जैसे ही आपका जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वैलिडिटी है। और बाकी कोई रिगार्डिंग आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है ऐप के रिगार्डिंग, ऐप को डाउनलोड करने में कुछ भी, तो आप हमको मैसेज कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, क्या यहाँ तो नहीं दिख रहा है लेकिन है, चैनल पेज पे है, देख लेना, है ना। या 9304 लिख दे, क्या कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं। यदि कॉन्टैक्ट नंबर का जरूरत है तो आपको 9304873097 इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर देना। मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो कि सर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे करें, बाकी सब कुछ बताया जाएगा, है ना। और चलिए फिर हम लोग पढ़ते हैं एल हॉस्पिटल रूल आज। और एल हॉस्पिटल रूल आप पहले भी जाने हैं, पहले से जानते होंगे, फिर भी आज हम बताते हैं कि क्या पढ़ना है। एल हॉस्पिटल, एल मतलब मेरा नाम नहीं है, अभी हम इस पे कोई काम नहीं किए हैं, ठीक है। एल से कुछ जरूर आपको आने वाला टाइम में मिलेगा, क्योंकि ये लोग भी रिसर्चर थे, ये लोग रिसर्च करके काम किए। इतना इन्होंने देखा कि समस्या यहाँ था, तब छोटा छोटा समस्या था, ये सब मतलब छोटा छोटा मतलब ये सब पे काम करने लायक जगह था, अभी तो नहीं है, ये सब हो चुका है। तो एल हॉस्पिटल नाम है, या डीएल हॉस्पिटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगता है, तो लिमिट पे लगता है, ठीक है। लिमिट सॉल्व करने का सबसे सस्ता तरीका यही है, सबसे सस्ता यही, इसी को बोल सकते हैं। मतलब सस्ता मतलब कुछ और याद उद रखना ही नहीं है, बस 7 फॉर्मेट है, 7 वचन जैसे होता है ना, 7 नंबर बहुत रॉयल नंबर है। 7 अजूबे हैं दुनिया में, 7 महाद्वीप है ना। शादी उदी में 7 वचन होता है, और क्या 7 नदियां हैं, 7 सुर है कि नहीं। तो 7 नंबर, वही 7 नंबर पे ये भी काम होगा कि यहाँ 7 फॉर्मेट है। 7 फॉर्म है किसका, एल हॉस्पिटल में। क्या क्या है देखो, ये 7 नंबर को याद रखिएगा, क्या क्या है एल हॉस्पिटल में। लगता कब है, लगता है इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में, इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट में कब लगता है ना, कब लगता है, कब लगता है, तो जब फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो। क्या बोले, जब फंक्शन, या जब फंक्शन नहीं, लिमिट बोलते हैं ना, जब लिमिट। अब हिंदी से ये डेफिनेशन सेम टू सेम मत लिख देना, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछता है कभी कभी। जब लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, फॉर्म में हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। अब प्रॉब्लम है कि सर एल हॉस्पिटल रूल, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है सर, पहले ये बताइए। तो हम, मेरा काम भी वही है कि पहले वही बताएंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है। तो ये 7 फॉर्म है, क्या क्या, एक 0/0, एक इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये 0 इंटू इनफाइनाइट, है ना, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये 4 हुआ। एक होता है ना 1 पर इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट पर 0, ठीक है, क्या होगा,
इनफाइनाइट पर जीरो। यदि ये भी मिले तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म का ही पार्ट है। वो क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म का पार्ट है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट पर जीरो जरूर होगा, इनफाइनाइट पर जीरो। और एक हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक क्या रह गया है, हाँ ये जीरो पर जीरो, एक क्या फॉर्मेट है, जीरो पर जीरो। तो ये सातों मेरा क्या है, ये सातों मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एक, दो, ये तीन है ना, ये चार, ये पांच, और ये छह, और ये सात। तो यदि इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो हम लोग डीएल हॉस्पिटल या फिर ये एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। आप डीएल नहीं समझो, आप एल समझो। क्या है, ये एल हॉस्पिटल रूल को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये 11-12 वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आपके लिए तो खैर है ही, आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। तो देखो ये जादू है, ये जादू है, सबसे सस्ता तरीका है बोले ही है लिमिट को सॉल्व करने का। कैसे, तो देखते हैं। देखिए सपोज करके ये आ जाए, सपोज करके ये आ जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x² - 4 और x - 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो पहली बात तो चेक कर लेना जरा, लिमिट यदि रखते हैं ना ऊपर तो 2 रखेंगे, क्या होगा 2 का स्क्वायर और -4, और नीचे भी रखेंगे 2 - 2। तो ऊपर हो गया बाबू 0 और नीचे भी हो गया 0, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। बात को समझिएगा, ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्लियर है। तो यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल लगेगा। अब एल हॉस्पिटल में क्या होता है समझना, एल हॉस्पिटल में कभी भी ना u/v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं लगता, बाकी सब लगता है। बाकी सब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला चलेगा, जैसे u × v का चलेगा, लगाएंगे भी कि यदि दो फंक्शन गुणा में है तो उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला जरूर लगेगा। बट यदि डिवाइड में है तो फॉर्मूला वो नहीं लगता है ना, u/v यहाँ नहीं चलता, u का अलग करते हैं, v का अलग करते हैं। तो जैसे यहाँ देखो, अब चूंकि ये 0/0 है तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि लिमिट को अभी वही रहने दो, लिमिट को वही रहने देंगे, हाँ, और तब तक डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार पहले डिफरेंशिएशन करो ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का x² का क्या होगा 2x होगा, क्योंकि x का पावर n तो क्या है x n - 1 होता है, तो x² का क्या होगा 2x होगा, माइनस कांस्टेंट का 0 होगा, और इस वाले x का 1 होगा और इसका फिर से 0 होगा। ठीक है, अब x की जगह 2 रख के देखो, रख के देखो तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 2 × 2 और नीचे तो 1 ही है, मतलब 4 आएगा। 4 क्या है, फाइनाइट है, 4 फाइनाइट है, मतलब इनडिटरमिनेट में नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर 4 ही होगा, इसका आंसर क्या होगा 4 ही होगा। समझ आया कि जब भी 0/0 फॉर्म में रहेगा तो हम क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए दूसरा एक फार्मूला वाला ही ले लेते हैं, फार्मूला ही ले लेते हैं। चलो मान लो ऐसा दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पर x - 1/x का क्या होगा। खैर इसका तो फार्मूला होता है, खैर मान लो बच्चा को फार्मूला याद नहीं है तब क्या करेगा, तो कुछ नहीं, पहले रख के देखो, रख के देख रहे हैं x की जगह 0 तो e का पावर 0 मतलब 1, तो 1 - 1 ऊपर 0 और नीचे 0 तो 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब ये क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमको क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करो, e पर x का वही होता है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हटा दो, x का 1 होता है। क्लियर। अब x की जगह 0 रख, x की जगह 0 रखेंगे तो e का पावर क्या आ गया 0 मतलब 1, e का पावर 0 मतलब क्या हो गया 1। समझ आया। तो ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया, किससे, एल हॉस्पिटल से। इसी को बोलते हैं, अभी एक फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्म 1 टाइप 1 का प्रॉब्लम हो रहा है। किसमें हो रहा है, टाइप 1 हो रहा है, टाइप 1 0/0 का काम हो रहा है ना। और भी देगा, अब बुक से क्वेश्चन लेते हैं कुछ, और मतलब टेंशन लेना नहीं है, पूरा बताया जाएगा आपको। ठीक है, हम सोचे थे कि एक ज्यादा क्लास लगेगा नहीं, एक दो क्लास में ये हो भी जाएगा। हाँ चलो एक क्वेश्चन लेते हैं बुक से। लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है, 5 sin x दिया है और -7 sin 2x दिया है और +3 sin 3x दिया है और नीचे दिया है 10x और -x, ऐसा दिया है। अब हम रखते हैं, पहले रख के देखते हैं, x की जगह क्या 0 रख के देखो, तो यहाँ रखेंगे, सब में रखेंगे ना x की जगह 0, तो ये बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0 माइनस ये भी 0, क्योंकि साइन x का वैल्यू मतलब देखो सुनो, x की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 ही ना होता है, तो इसीलिए ये क्या होगा 5 sin 0 तो 0, 7 गुना साइन 0, क्योंकि 2 गुना 0 करेंगे तो साइन 0 ही होगा,
ये 0 प्लस 3 गुना साइन 0, क्योंकि x के जगह 0 रखना है तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, ऊपर 0 आ रहा है, देखो क्या आ रहा है 0। अब नीचे रखना, देखो tan x का tan 0 डिग्री का भी वैल्यू 0 ही होता है, ध्यान दीजिए। तो अब ये जानते होंगे, तो यहाँ tan की जगह 0 रखो तो 0 और ये भी -0, मतलब क्या बच रहा है, बच रहा है सर ऊपर भी 0 सर, नीचे भी 0 सर, समझ में आ गया। अब यदि ऐसा हो रहा है तो बस डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर का अलग से नीचे का अलग से, क्यों, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो यूजिंग, चाहो तो लिख सकते हो, सब्जेक्टिव में आएगा तो लिखिएगा, आएगा भी, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। ज्यादा डेफिनेशन को हम यहाँ लंबा नहीं किए, डेफिनेशन फिर भी हम बताएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या बोल सकते हैं कि वैसा क्लास नहीं है ना जैसा होना चाहिए यूट्यूब, सॉरी ऐप पे, यूट्यूब पे ऐसे हम डाल रहे हैं टाइम निकाल के आपका, उसमें तो सब कुछ कराया जा रहा है, लेकिन क्रैश कोर्स में हम लोग इसी तरह से करेंगे ताकि बच्चों को कम टाइम पे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा क्लास तो आता नहीं है आपका। हमको लग रहा है लगभग 1 सप्ताह बाद ये क्लास आया है, और सेट पेपर का भी आपका एक और लेक्चर अपलोड हो चुका है, लेक्चर नंबर 2, जिनका भी मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल एनालिसिस है, सेट पेपर 1, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 अवेलेबल है, और लेक्चर नंबर 1 तो पहले ही डाल चुके थे। तो देखो अब हम लोग एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो लिमिट तो वही रहेगा, लिमिट तो वही रहेगा, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो 5 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, होता है, चलो अच्छा डिफरेंशिएशन यदि बात करें साइन 2x का, साइन 2x का, तो साइन 2x में क्या फंक्शन है, दो फंक्शन है जिसका इसका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे एगो साइन है, हम लोग ये पढ़े भी है, लेबनिज में हम बताए थे थोड़ा सा, साइन का क्या होता है कॉस होता है, साइन का क्या होता है कॉस, ये पूरा अंदर वाला लिख दो cos 2x इंटू 2x का क्या होगा 2 होगा, तो आएगा क्या 2 cos 2x, 2 cos 2x। तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 cos 2x। यदि आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x का क्या होगा, तो सिंपल है, साइन का क्या होगा cos 3x और 3x का क्या होगा गुना 3 होगा, मतलब 3 cos 3x। समझ आ रही है बात। तो हम लोग को ये तो आता है, अब यही यूज करेंगे। सुनो, हम बोले थे ऊपर वाले का अलग से डिफरेंशिएशन करना, नीचे वाले का अलग से, तो 5 कांस्टेंट बाहर रुका है, साइन का डिफरेंशिएशन जी cos x -7 और साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखो हम बताए 2 cos 2x, तो क्या होगा 7 इंटू 2 cos 2x, और ये क्या 3 साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिखिए ना 3 cos 3x, 3 cos, ये बिठा देते हैं 3 cos 3x। हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, दिक्कत एकदम नहीं होगा। नीचे अब बताएं कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन बोलो, tan x का डिफरेंशिएशन बोलो, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे x का 1 होता है, x का क्या होता है 1, क्यों होता है, ये सब तो खैर फॉर्मूला है, बट ये वाला ये किस फॉर्मूला पर बैठा है, ये तो x का पावर यदि n रहता है तो हम लोग पावर को आगे करते हैं, n आगे और x पे n-1, तो यदि x का पावर 1 है, इधर कर देते हैं फिर बाद में करेंगे। यदि ऐसा है तो क्या लिखेंगे, x का पावर 1 है तो हम लोग 1 को आगे करेंगे, और x पे पावर n की जगह 1-1, मतलब 1 गुना x का पावर 0, मतलब किसी का पावर 0 तो 1 ही होता है, क्लियर है। तो ये क्या हुआ, इसीलिए हम बोले कि x का डिफरेंशिएशन क्या, x का 1 हुआ। ये सबको आता होगा, फिर भी यदि कोई बच्चे भूल गए हैं तो हम उसको रिकॉल किए। देखिए तो tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x और -1 हुआ। अब हम बोले जब डिफरेंशिएशन कर दिए तो एक बार लिमिट तो डाल के देखो, बात याद रखना cos 0 का वैल्यू, जैसे हम लोग sin 0 का 0, tan 0 का 0, लेकिन cos 0 का 1 होता है, cos 0 का क्या होता है 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रख देंगे कि देखो रखने के बाद लिमिट रख दो 0, तो cos 0 का 1 होता है, तो 5 गुना ये 1 हुआ, माइनस ये 14 गुना, फिर यहाँ cos 0 है ये भी 1 होगा, फिर प्लस 3 3 9 है ये, और cos 0 फिर 1 होगा, तो 9 गुना 1 होगा, और नीचे आएंगे sec स्क्वायर x। अब समझना देखो समझेंगे इसको, जैसे ही sec स्क्वायर x है, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन हम लोग किए हैं तो वो क्या आया है sec स्क्वायर x आया है, और यहाँ तो ऊपर और नीचे जरा देख लेते क्या था, ये क्या आ रहा है 1 आ रहा है, sec 0 1 ही होता है, -1 आ रहा है, थोड़ा समझिएगा। अब देखना सुनो, ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ 5 -14 +9,
और नीचे 1 माइनस 1। अरे देखो क्या हो गया, 5 और 9 14 में 14 जाएगा, ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया। फिर तो वही टेंशन है, चलेगा? अभी भी नहीं चलेगा, एक और बार करना पड़ेगा। यही है हॉस्पिटल का रूल कि जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाए तब तक काम करते रहो, ठीक है? तो ये भी नहीं चलेगा, तो ये रफ हम मिटा दें, यहाँ मिटा सकते हैं, ठीक है? या इसको शिफ्ट कर देते हैं, समझिए इस वाले को हम शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर हाँ रफ में रख दिया। ये रफ वर्क है, अभी जब हम वहाँ किए मतलब ये भी 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये भी 0/0 हो रहा है, कोना में हम लिख सकते हैं कि ये भी 0/0 डालने से। तो अब क्या करना होगा, फिर एक और बार लगे रहो, करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन करो। अब देखो फिर से करेंगे, 5 को रहने दो, cos का माइनस sin x होता है डिफरेंशिएशन, लिखे है कि नहीं? नहीं लिखा तो लिख देंगे कि ये जानते होंगे कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x का जी माइनस sin x, माइनस sin x। तो हम लोग लिखिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। फिर देखना 14 है, माइनस 14 है, और cos 2x का क्या होगा, तो cos 2x का क्या होगा बोलो? अब इस पेज पे तो मेरे पास जगह ही नहीं रहा, फिर भी लिखते हैं, देखो साइड में कि देखो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसी तरह जैसे sin 2x का किए ना, इसका भी करेंगे, cos का माइनस sin 2x, माइनस sin 2x इंटू 2, क्यों 2x का भी तो होगा, जैसे sin 2x का क्या होगा, cos 2x इंटू 2, cos 2x का cos का माइनस होता है, c से स्टार्ट है तो माइनस होता है, तो माइनस sin 2x और 2x का 2, ये हुआ। इसी तरह जरूरत पड़ेगा आपको cos 3x का, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x का डिफरेंशिएशन आपका होगा, बताइए क्या, माइनस sin 3x, माइनस sin 3x गुना 3, तो ये आया माइनस 3 sin 3x, क्लियर है? तो ये हम लोग रख देंगे, तो ये क्या आएगा, देखो अब हम यहाँ 14 हो गया, और cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना आया बाबू, देखो वहां लिखा हुआ है माइनस 2 sin 2x, ऐसा है, और 3 3 जा 9, और cos 3x का डिफरेंशिएशन कितना आया, माइनस 3 sin 3x। तो ये रखेंगे हम लोग, यहाँ नीचे लिख देते, थोड़ा सा जगह का कमी है, 9 और cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या आया है, देखो माइनस 3 sin 3x, ऐसा है। और नीचे नीचे भी तो करना पड़ेगा, नीचे वाले का। अब sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sec स्क्वायर x, देखो सुनो, sec स्क्वायर x मतलब यहाँ दो चीज है, एगो पावर है और एगो क्या है, sec अंदर है। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो अभी तो बताएं कि पावर होता है, यदि पावर होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे करते हैं, और जिस पर पावर होता है उसको लिखते हैं, उसमें एगो घटाते हैं। तो अभी sec पर पावर है, तो पावर को आगे करेंगे मतलब 2 को आगे करेंगे, पावर किस पर है, sec पर है, sec x पर है, तो हम क्या करेंगे, sec x को लिखेंगे और उस पर पावर 2 माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे, 2 माइनस 1। तो ये हुआ पावर का, अभी sec का नहीं किए हैं। sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, sec x बराबर होता है, क्या होता है बोलो, sec x बराबर होता है sec x इंटू 10x, क्या होता है, sec x इंटू 10x। तो इसीलिए वो जो हम आधा छोड़े थे ना कि 2 sec x तो होगा इंटू sec x इंटू 10x होगा, है ये चीज होगा, ठीक है? क्या ये sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पूरा वाला होगा, 2 sec x इंटू sec x और 10x, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। तो ये नीचे लिखना होगा 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, चलेगा, और 1 का तो 0, खत्म। अब डाल के देखो 0, अब हम लोग 0 डाल के देखते हैं, देखिए सुना, अभी अभी समस्या है, ठीक है? अब इस पेज पे हम नहीं लिख सकते, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अभी समस्या है, लेकिन ये एल हॉस्पिटल का इस वाले रूल का निचोड़ है, 0/0 वाला का। यदि ये तुम सीख जा रहा है, ये सीख गए ना, तो सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यदि ये सीख गए हैं तो सेकंड वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो अभी हम क्या करते हैं, देखो जैसे ही 0 रखेंगे हम, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किए, सुनो एक बार डिफरेंशिएशन यहाँ किए थे, रखे थे 0 0/0 है, एक और बार यहाँ किए, चाहो तो लिख सकता है कि अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहाँ डिफरेंशिएटिंग लिख सकते हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब यहाँ 0 रख दो जी, तो ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, हम बता दिए, तो यहाँ भी तो साइन 0 है, 0 हो जाएगा, ये भी तो साइन 0 है तो 0 हो जाएगा, ये भी तो साइन 0 है तो 0, ऊपर 0 हुआ। और सुनना नीचे सेक पे 0 रखेंगे तो सेक 0 1 होता है, लेकिन tan 0 गुना में है,
और tan 0 क्या होता है, देखो tan 0 0 होता है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों क्या होगा, 0 होगा। तो कुल मिला के अब हमको क्या बना, थोड़ा सा देखिएगा, हमको जरूरत पड़ेगा इसका। अब हमको बना है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, एक मिनट थोड़ा सा देख लें दीजिए। तो -5 sin x प्लस 28 sin 2x है ना, और प्लस 27 sin 3x, माइनस sin x प्लस 28 sin 2x, -5 sin x प्लस 28 sin 2x, sin 2x, और क्या था, है ना, ये प्लस 27 sin 3x प्लस 27 sin 3x ऐसा, और नीचे क्या आया, नीचे है मेरा, देखो नीचे क्या है, 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, तो 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x, ये चीज है। चलो कोई बात नहीं, अभी पैसेंस लूज नहीं करना, ये आया। अब हम लोग करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, फिर से करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो फॉर्मूला आपको अभी बताए हम कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x, वो सेम चीज उतारा है, आपको दिख जाएगा बोर्ड पे। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 -5 cos x, ये 28 रहने दो, और फिर से बोले sin 2x का डिफरेंशिएशन, वहां से देख के आओ, लिखा हुआ है 2 cos 2x, क्या लिखा हुआ है, अब देख लो ना, वहां लिखा हुआ है 2 cos 2x, फिर 27, और sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा हुआ है, वहां से देखिएगा लिखा हुआ है 3 cos हो जाएगा, 3 cos 3x, ऊपर हो गया। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ये क्या होगा, 2 को बाहर रखो, और ये क्या होगा, u इंटू वी, ये दोनों u इंटू वी में है, तो उसका फॉर्मूला हम बताते हैं यहाँ। देखो डिफरेंशिएशन यदि हमको कभी भी u इंटू वी में करना होता है, दो को गुना वाला, तो हम लोग u को बाहर छोड़ते हैं और डिफरेंशिएशन v का करते हैं, पहले को बाहर छोड़ते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर छोड़ते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ऐसा करते हैं। तो मतलब यदि हमको नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि करना भी है किसका, sec स्क्वायर x और tan x का, तो डिफरेंशिएशन यदि हमको करना है किसका, sec स्क्वायर x इंटू tan x का, तो ये क्या होगा, sec स्क्वायर x बाहर जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा tan x का, क्या होगा, tan x का, प्लस tan x बाहर जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा किसका, दूसरे वाले का, दो ही तो है ना, यहाँ पे पहला को बाहर छोड़े, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर छोड़े, पहला का डिफरेंशिएशन, ये क्या हुआ, देखो sec स्क्वायर x हुआ, और tan x का डिफरेंशिएशन फिर से sec स्क्वायर x हुआ, और ये क्या हुआ, tan x हुआ, tan x हुआ। और अभी हम लोग समझे थे कि sec स्क्वायर x का करना है तो पावर वाला पहले करेंगे, तो पावर आगे आएगा, और किस पर पावर है, सेक पर है, तो दो में एक घटेगा sec x, और फिर sec का करेंगे, और sec का फॉर्मूला हम बताएं क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec का फॉर्मूला लिखे हुए हैं, क्या होता है, sec x इंटू tan x, मतलब ये क्या बनेगा, sec पर 4x बनेगा, और प्लस 2, देखना tan और tan स्क्वायर x दो बार है, और ये क्या sec, दो में एक है तो एक ही बच रहा है, और यहाँ है तो ये भी क्या होगा, sec स्क्वायर x। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ दो तो बाहर है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या किए हम लोग, किए हुए हैं, क्या होगा, sec पर 4x प्लस 2 tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, क्लियर है, ठीक। अब ज्यादा होप नहीं खोना, 3 से ज्यादा बार जाता नहीं है, 3 से मैक्सिमम 4 बार जाएगा, और क्या जाएगा, चलो 7-8 नंबर देगा तो 7 या 8 कुछ भी, तो ये x के जगह 0 आप रख दो, cos 0 1 होता है, तो समझो रखेंगे तो -5 गुना 1 होगा, ये वाला, प्लस 28 दूनी 56 हो चुका है, 56 हो गया है, और cos 0 यहाँ करेंगे तो ये भी तो 1 ही देगा, फिर 27 या 81 हो चुका है, और cos 0 ये भी तो 1 ही देगा, नीचे आएंगे, दो रहने दो, अंदर रखो, sec का पावर 4, तो देखो sec 0 का वैल्यू 1 होता है, तो उसका पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 ही आएगा। और क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ tan 0, तो tan 0 0 हो जाती है, ये पूरा टर्म 0 होगा, लेकिन घबराना नहीं है, यहाँ प्लस था तो हम लोग बच गए, तो अब हमको क्या बच रहा है, देखो जरा हम लिख लेते हैं कि -5 प्लस का 56 और प्लस का 81 और बटा 2, ऐसा कुछ बच रहा है ना, 81 में 5 चला जाएगा, ठीक है, तो 76 बचेगा, क्या होगा 76 और प्लस का 56 है ना, और 2, तो 7 और 5 120, और 6 और 6 12, मतलब 132 ही होगा, बटा 2, ठीक है। अब इसको काटो तो क्या हो जाएगा,
2 6 जा है ना, फिर 1 बचा 6 66। क्या है आंसर आपका? ये आंसर क्या होगा? 66। कोई दिक्कत है? एक मिनट, -5 प्लस 56 एंड प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार पीछे से देख लीजिएगा, शायद यदि उतारने में कोई गड़बड़ किया, क्योंकि आंसर आपका एक मिनट, प्लस का 3 और कॉस का, हाँ एक समस्या हमसे यहाँ हुआ है ना, यहाँ समझना, ये मिस्टेक से यहाँ प्लस को, यहाँ प्लस ही था, एक माइनस यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी नहीं, यहाँ मिस्टेक से प्लस हुआ, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ये क्या होगा? प्लस होगा, तो प्लस होगा तो रिजल्ट में मेरा सिर्फ ये लास्ट वाले में माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। हाँ उतारने में मिस्टेक है, यहाँ माइनस होगा, तो ये यहाँ भी क्या होगा? माइनस होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये कहाँ होगा? यहाँ पे माइनस होगा, और ये यहाँ क्या होगा जी? माइनस होगा, ठीक है। फिर जो आया, अब यही आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो क्या आएगा, -5 है और माइनस का 81 है, तो -86 है। क्या है? माइनस का 86 है, प्लस का 56 है, और 2 है। -86 में 56 जाएगा तो -30 होगा, तो -30/2 मतलब -50। ये आपका आंसर दिया हुआ है। वहां उतारने पे हो गया था ना, कहाँ पे? तो इस जगह पे, इस जगह पे जैसे यहाँ प्लस लिखे हुए है ना, और cos का डिफरेंशिएशन -3 sin 3x होगा, ये हम लोग लिखे, बट यहाँ भी एक माइनस कर दिए थे, नहीं एक ही जगह माइनस देंगे, वो गलती से 2 जगह दिया गया था। तो ये समझ में आया आपको? उम्मीद है समझ में तो सबको आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, आप ये जरूर ध्यान रखोगे, यदि इस टाइप का क्वेश्चन देता है sin 4x का, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस टाइप का, है ना, या डिफरेंशिएशन आपको दे कि सर tan 3x का क्या होगा, तो घबराना नहीं है, बस आपको देखना है कि यहाँ दो फंक्शन है, कौन है? एगो 4x और एगो साइन, और साइन का पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ये सब डिफरेंशिएशन चेन रूल में हम लोग करते थे, है ना। कैसा होता है ना कि मान लो एगो गिफ्ट का बक्सा दिया है, और उसमें 3 गो पैकेट करा देता है, 3-4 गो बदमाशी करके जब कराता है कोई कि 4 गो लेयर लगा दिया, बात समझो, 4 गो लेयर लगा दिया, अब इतना छोटा सा यहाँ गिफ्ट भरा है, अब हम लोग टच करके बॉक्स को ऊपर टच करके जान सकते हैं कि अंदर क्या है? नहीं ना, हमको एक लेयर हटाना होगा, फिर दूसरा लेयर हटाना होगा, फिर तीसरा, फिर चौथे तक पहुंचेंगे तो दिखेगा। तो यहाँ वैसा ही कुछ है, साइन है और अंदर में 4x है, तो अभी तो हम 4x को नहीं जानेंगे, पहले बाहर लेयर हटाएंगे। बाहर लेयर हटाना मतलब बाहर वाले का डिफरेंशिएशन, तो बाहर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा। हम 4x को देखबे नहीं किए अभी, हम जैसा वैसा लिख देंगे, हमको नहीं दिख रहा अभी। अब फिर दूसरा लेयर पे आए 4x का, 4x का क्या होगा? गुना 4 होगा, मतलब आया 4 cos 4x, समझ आ रहा? ये चीज है। इसमें बताओ, इसमें वही बात है, दो ही लेयर, एक और दो। tan का डिफरेंशिएशन होता है क्या है? tan का लगाएंगे, अभी हमको अंदर से थोड़ी मतलब है, दिखे नहीं, तो sec स्क्वायर 3x होता है। अब इसका करेंगे, इसका गुना 3 होता है, बात समझ रहे हैं? यदि हम एक और क्वेश्चन दे आपको, दे दे कि डिफरेंशिएशन बताओ जरा कि log sin 4x क्या होगा, ऐसा। तो देखो अब क्या है, इसमें 3 लेयर है, क्या जी? एगो लॉग, लेयर बोलने का मतलब यहाँ जिसका डिफरेंशिएशन होता है, जिसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो एगो लॉग है, एगो साइन है, ये एक, ये दो, और एगो अंदर वाला ये तीसरा चीज है। तो अभी हम ज्यादा बड़ा पैकेट बना दिया है, तो क्या करेंगे? पहले बाहर का करेंगे। तो लॉग का डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लोग इतना जानते हैं, यदि लॉग के साथ x होता है तो 1/x होता है। घबराना नहीं है, लॉग के साथ कुछ भी हो, जैसे लॉग के साथ एगो डिब्बा दे दे ऐसे, लॉग बॉक्स, तो 1/बॉक्स होगा। अब बॉक्स के अंदर वेरिएबल चीज होना चाहिए, तो क्या होगा इसका? पहले होगा 1/sin 4x होगा। क्या होगा? 1/, क्योंकि हमको अंदर वाला दिखा ही नहीं है। अब हम आएंगे आगे, अब हम आगे आएंगे, गुना करेंगे, साइन का करेंगे। साइन का अब क्या होगा? क्योंकि पहला काम हो चुका, दूसरा का करो। साइन का क्या होगा? cos, अंदर वाला हमको नहीं दिखा, तो cos 4x होगा। फिर अंदर आएंगे, 4x का करेंगे, तो क्या होगा? बात समझ में आई? तो कोई बच्चा चाहे तो उसको और तोड़ के लिखेगा, सर cos बाय sin सर cot लिखेंगे, और लिख दो cot 4x। समझ आया? इस टाइप से ये सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, आपको पता होगा, अब थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो, तो एम हॉस्पिटल समझ में आया? ये हम लोग फर्स्ट टाइप कर रहे हैं अभी, है ना, अभी हम लोग फर्स्ट टाइप कर रहे थे। एक और क्वेश्चन करेंगे और आपके लिए फिर छोड़ देंगे इसको, आप करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं जो मैक्सिमम टाइम वो लोग पूछता है। अच्छा, अभी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो छोटा छोटा बुक में क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन तुम करा ही दिए, चलो आपको देते हैं। देना क्या? अभी लाइव क्लास लेना, लाइव क्लास में जरूर देंगे। कोर्स आपको दिखेगा हमारे ऐप में, आप चाहो तो उसको ज्वाइन करो, है ना। कोर्स के माध्यम से फायदा होता है कि उसमें हम लोग लाइव क्लास का ऑप्शन है,
इसमें लाइव का ऑप्शन नहीं है, तो लाइव का ऑप्शन होता तो डाउट ले पाते हैं, इसमें वैसा डाउट नहीं ले पाएंगे, है ना। ये सब समस्या, ये सब बाउंडेशन है। तो क्योंकि ऐसा है ना, पढ़ाई एक टाइम है ना कि होता था कि सर आ गए घर में या सर के पास बच्चा आ गया तो उसको फ्री पढ़ा दिया गया, चल गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में ना ही आपको कोई फ्री डेटा देगा, नेट, है ना ही फ्री टेक्नोलॉजी, ना कैमरा, ना मोबाइल, ना सिस्टम, तो वो सब फ्री चीज नहीं है। ना ही आप परमिशन देगा, लाइव क्लास का परमिशन ऐप में नहीं है, ठीक है। तो ये सब समस्या है, तो थोड़ा सा देखो, इसीलिए बोलना पड़ रहा। यहाँ देखो एक्स का पहले हम लोग देखो डाल के, देखो डालेंगे तो ऊपर 0 है और नीचे भी tan 0 का 0 हम बताए अभी। एक्स का 0, sin 0 का वैल्यू 0, बताया कि नहीं, sin 0 का वैल्यू 0 और tan 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0, तो ऊपर डाल दिया तो 0 आ गया और नीचे भी 0। तो जब 0 बाय 0 होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं, चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। बट बता रहे हैं हॉस्पिटल अभी मेरा वाला नहीं है, ये हमको भी इंस्पिरेशन मिला इनसे, हम भी कुछ, हम लोग जैसे रिसर्च कर रहे हैं तो खोजेंगे कुछ ऐसे एक ट्रांसफॉर्म ढूंढ रहे थे। खैर वो बात की बात है, बताएंगे, अभी नहीं बताया जाता, हाँ डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। चले अच्छा काम करेंगे, चलो उस पर। तो ये क्या होगा, लिमिट, तो फिर बोलना हाँ ये सर से हम पढ़े थे, यही सर ही खोजे, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन करो, एक्स का डिफरेंशिएशन बाबू 1 अभी पढ़े हम लोग। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, cos x, तो cos x, ठीक है। और नीचे आओ, अब ये 10 का पावर 3 है, फिर वही बात है, देखो डिफरेंशिएशन करना है किसका, 10 का पावर 3 का, एकदम भूल नहीं पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बैठ जाएगा। के को फंक्शन है, के को लेयर बना है 2, एगो पावर ठो पहले ऊपर 3 ठो दिख रहा है जो, क्या कि इसको ऐसे भी तो लिख सकता है ना तोड़ के, d ऑफ dx हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 10x का पावर 3 है, ये 10x पर पावर 3 है, तो अंदर तक जा सकते हैं क्या, पहले बाउंड्री लगा 3 का, पहले 3 को तोड़ेंगे फिर अंदर का करेंगे, तो क्या होगा, पहले 3 का कैसा होता है डिफरेंशिएशन, 3 आगे आएगा और 10x होगा और 3 पर पावर 1 घटेगा, 3 में 1 घटेगा और फिर अंदर 10 का होगा, तो 10 का क्या होगा, sec स्क्वायर x हम लोग जानते हैं, मतलब 3 tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x आया। तो करते हैं, मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, ठीक है। अभी इसका मन नहीं भरा, देखो 0 रखो तो 1 cos 0 1, तो 1 माइनस 1, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर 0 हो रहा है, नीचे देखते हैं 3 tan 0, tan 0 का वैल्यू तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब अगेन हमको डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा, या चाहो तो लिख दो अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल, अगेन डिफरेंशिएटिंग या यूजिंग एल हॉस्पिटल लिखो, कोई बात नहीं, हाँ अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो तो 1 का तो 0 होता है, माइनस cos का माइनस साइन होता है, cos का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस साइन x। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, 3 को बाहर रख देंगे, है ना, बाद में इसका डिफरेंशिएशन वाला चीज बैठा देंगे। अब ये क्या है, ये u है और ये v है, ठीक है, ये तो कैसे चलेगा, u डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर x, ऐसा u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v, दूसरा वाला प्लस v, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर x, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है लिख देते हैं फार्मूला, ठीक है, फार्मूला हम लिखे हैं, देखो उधर भी लिखे थे उस पेज पे, फिर यहाँ लिख देते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ u गुना v का क्या होता है u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v और प्लस v बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ u, ऐसा, ठीक है, चलेगा नहीं, दिमाग में भूल जाता है बच्चा, हमको फील कराना पड़ता है यार, ठीक है, कि क्या क्या दिमाग में आ सकता है। क्या, अब यहाँ देखो, तो बैठाओ ये u डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा वाला, फिर दूसरा वाला को बाहर छोड़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला वाला, तो क्या होगा, tan स्क्वायर x होगा और इस वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x से, मतलब 2 को फंक्शन है, देखो देखो बाहर माथा में 2 है अंदर sec है, तो पावर क्या होगा, 2 sec x होगा। अभी तीसरा बार हम लिख रहे हैं, आजे का सेशन में 3 बार ये लिखा है, तीसरी हम 2 sec x लिखे, फिर क्या होगा, sec x का भी तो करेंगे, बाहर वाला का कर दिए 2 sec x का क्या होगा, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x हो गया, इस वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इधर करते हैं इसका, sec स्क्वायर x है
डरना नहीं है, बड़ा होने से क्या होता है, कुछ नहीं। टेन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 2 बाहर आएगा, 10 में एगो घटेगा तो 10x बनेगा, और 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। बस ये डिफरेंशिएशन आएगा उसका। अब इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस तो आपको भी रखना पड़ेगा। देखो ये दोनों घर में क्या कॉमन है, देखो ना, टेन स्क्वायर एक्स है और सेक स्क्वायर एक्स है। इसमें सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो सेक का 4 है, मतलब सेक का चाहे हम यदि क्योंकि सेक स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पूरा से बाहर लो, सेक स्क्वायर बाहर लिए और 10 बाहर ले लो, 10x बाहर लिए, तो बच क्या रहा है देखना। अरे रेड कर देते, देखो ना, जो ये सेक स्क्वायर एक्स है और ये 10x है, इस घर में भी है और इस घर में भी सेक स्क्वायर एक्स है, या यहाँ वाला छोड़ दो और यहाँ 10x, इसको ले सकते हैं किसी एक को, तो ये बाहर आया। तो बचा क्या, बचा देखो इस वाले में बचा 2 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 10 स्क्वायर एक्स, और इसमें क्या बच रहा है, सेक स्क्वायर और 10x तो बाहर लिए, तो प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स। उम्मीद है कि यही बच रहा है, देखिए है बच रहा है। अब 2 बाहर लेते हैं, 10 स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर अभी बच रहा है, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि 2 बच रहा है, सुनो, सेक स्क्वायर एक्स बच रहा है, 10x बच रहा है, और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा बच रहा है, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग कि क्या लिखेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x, और नीचे क्या बच रहा है, 10 स्क्वायर एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स। अब समस्या अभी बढ़ेगी एक और बार, क्यों, देखो जीरो रख के देखो, थोड़ा बेरहम क्वेश्चन है ये, ठीक है, बेरहम ही बोलेंगे इसको, नहीं अभी रखे ना, देखो इतना मेहनत किए और जैसे ही रखने जा रहे हैं तो उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो क्या बोल रहा है, जीरो ऊपर नीचे भी क्या जीरो, लेकिन 8 नंबर का सवाल है तो हम लोग करेंगे भी, मजा आ रहा होगा, कर तो रहना, क्या डिफरेंशिएशन है ना करना है, तो करते हैं। आगे याद रखना पड़ेगा ना ये स्टेप, तब ना हम आगे लिखेंगे कि क्या, एक मिनट वेट करो, ठीक है देखते हैं, इस पेज पे लिखना है, वेट करिए, ठीक है। तो क्या आएगा, मतलब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ही है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ही है, और क्या आया है रिजल्ट आया है मेरा, ये नहीं था ना, वेट करो, पेज थोड़ा जंप हो गया, एक मिनट, ये पेज था जिसपे हम काम कर रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो 9 हम कंटिन्यू लिखते हैं वहां पे कि ऊपर sin x है और नीचे 2 sec स्क्वायर 10x है ना, ऊपर sin x है, 9 नंबर है ना, 9 नंबर कंटिन्यू, ऊपर sin x आ गया है और नीचे 2 sec स्क्वायर x और 10x, और इधर आ रहा है 10 स्क्वायर x और प्लस का sec स्क्वायर x, ऐसा ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इसके जस्ट बाद वाला स्टेप उड़ेगा ही उड़ेगा, बचेगा, वो कभी खत्म होगा नहीं, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन आएगा कितना, cos x। अब कर दे अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल रूल। इसका 2 से 3 क्लास लगेगा, ये आपको 8 नंबर श्योर दिलाएगा, तो घबराना नहीं है, 8 नंबर श्योर दिलाएगा, हम इसमें करा देंगे, ठीक है, बहुत जल्दी 2 से 3 क्लास में, इसीलिए तो इसको लेके आए। फिर से एल हॉस्पिटल यूज करो, तो मतलब ऊपर भी डिफरेंशिएशन करना होगा जी, करो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और नीचे भी करना होगा। अब नीचे वाला करते हैं, थोड़ा हिम्मत रखिए, और क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा काम तो हम लोग कर नहीं सकते थे यहाँ, तो कर देते हैं। देखिए ये u लेंगे और ये v लेंगे, पहले 2 को बाहर कर दो, एकदम 2 को बाहर कर दो और अंदर का डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा रफ में कि हमको डिफरेंशिएशन करना है किस वाले का, सेक स्क्वायर एक्स 10x है ना, और अंदर है 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा है। तो थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं, क्या दिक्कत है, एक को u और इस वाले को v, तो चलिए क्या कर सकते हैं कि इसको बाहर छोड़ दो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x को बाहर छोड़ दो और इस वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन किसका, 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स को बाहर छोड़ दो, तो डिफरेंशिएशन करना है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये रहा,
तो ये क्या हुआ, देखो सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स हो गया टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स में दो का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू टेन एक्स, हाँ, और सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स में क्या, टू सेक एक्स, और फिर क्या होगा, सेक का करेंगे अंदर वाले का, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसको रहने दो ऐसे। ये पहला वाला हुआ, और दूसरा वाला क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स तो है, और ये अंदर वाले का होगा, ये दोनों फिर से गुना में है, ये दोनों फिर से गुना में है, तो फिर थोड़ा सा परेशानी हमको होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और लाल कलम से लिख देते हैं उसका डिफरेंशिएटर यहाँ पे, टेन एक्स का क्या होगा, फिर से सेक स्क्वायर एक्स, फिर क्या होगा, फिर हम लोग लिखेंगे कि टेन एक्स, अरे ये रेड नहीं लिखना था, ये हमको चाहता है ब्लैक से लिखना है, टेन एक्स, ये इसको लिखे, और इस वाले का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से करो, करना ही पड़ेगा, क्या होगा, टू सेक एक्स और सेक एक्स टेन एक्स। ये तो अच्छा परीक्षा ले लिया बच्चों का, कोई बात नहीं, दिया है हम लोग कर लेंगे। एक काम करिए, इसको पूरा को रखना पड़ेगा वहां ढोके, इस पूरे को जो घेर रहे रेड से, इस पूरे को, अरे लाइट, इस पूरे को यहाँ नीचे रखना होगा और जीरो रखना होगा। तो एक काम करते हैं, यही जीरो रख देते हैं, वहां रख देंगे लास्ट में, चलेगा। तो जीरो रख दो, सेक जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, मतलब ये पूरा पहला वाला टर्म जीरो खत्म, इसमें रखते हैं जीरो, देखो यहाँ जीरो रखते हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट सेक जीरो रखेंगे तो ये वन बचेगा, ये बचेगा, अंदर यहाँ जीरो रखेंगे तो ये वन बचेगा, और वो तो जीरो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ वन, और ये यहाँ क्या वन बचेगा, तो कुल मिला के वन बच रहा है। इसका वैल्यू क्या बच रहा है, इक्वल्स टू वन एट एक्स बराबर जीरो पे, यदि एक्स की जगह जीरो रख रहे हैं तो ये पूरा का वैल्यू क्या बच रहा है, जिसको घेरे उसको वन बच रहा है। तो आप चाहो तो ये सेम टू सेम यहाँ उतारो और फिर जीरो रखो, हम डायरेक्टली यहाँ रख देते हैं कि क्या करें, उतार दे, फिर उतारिए देते हैं, इतना मेहनत किया तो थोड़ा सा रिजल्ट भी हम ही देखें। लिख लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये ब्रैकेट यूज कर ले, टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स है ना, प्लस टू सेक का स्क्वायर हो जाएगा ना, टू सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स, टू सेक स्क्वायर एक्स और टेन एक्स, और फिर से क्या हुआ यहाँ प्लस टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हुआ, ये हो गया सेक फोर एक्स, है कि नहीं, सेक फोर एक्स, और ये क्या आया टू टेन एक्स, और फिर से क्या सेक स्क्वायर एक्स है, हाँ। अच्छा रुकना है, यहाँ टेन भी दो बार है, हाँ देखने में लाइट के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, टू टेन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, खैर उससे कोई असर पड़ेगा। चलो ये आया, अब क्या करिए, जीरो रख दो आपको, अभी तो हम रख के दिखाए कि जीरो रखेंगे तो ये खत्म होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर तो cos जीरो वन बचेगा, और नीचे टू पहले से है, ये जीरो बचेगा, खत्म, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो, बट यहाँ जीरो प्लस वन, तो इसलिए नीचे वन बचेगा, ये क्या बचेगा वन, और अंदर जब जाएंगे तो ये वन होगा, ये क्या होगा, ये वन होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये वन प्लस जीरो यहाँ भी, और यहाँ भी जीरो प्लस वन, मतलब वन गुना वन, क्या हो रहा है, तो वन ही बच रहा है, दो गुना एक, तो आंसर आया इसका वन बाई टू, समझ आया। तो इस तरह से क्वेश्चन यदि आपको दे तो आपको करना तो पड़ेगा। 9 नंबर हम यहाँ से ले लिए थे बुक से, ऐसे एक बार ऊपर से जरा मिला लीजिएगा यहाँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी एक बार देखना चाहते हैं। अरे क्वेश्चन तो जंप हो गया है, x माइनस साइन एक्स एंड टेन क्यूब एक्स। हाँ, एक समस्या और मेरे साथ क्या हो गया यहाँ पे कि ये हम लोग ये थ्री उतारे जरूर है, यहाँ पे देखिए ये थ्री जो है ना, ये थ्री छूट गया है, तो थोड़ा उसको लिखना पड़ेगा, तो थ्री छूट गया है, बार बार छूट जा रहा है, लाइट के कारण उनको मिस्टेक हो जा रहा है, तो ये थ्री है, और ये डिफरेंशिएट किया ना तब इतना आया, डिफरेंशिएट किया तब ना ये पूरा आया, इसको डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, उधर करके लिखा हुआ कि टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, ये पूरा जो नीचे लिखा हुआ है ना। तो जब पेज जंप करना पड़ता है तो यहाँ क्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है, और 1/6 है, क्या है 1/6 है, और ऊपर तो साइन एक्स है ही, ऊपर तो साइन एक्स है, और नीचे क्या है टू सेक स्क्वायर एक्स है, और क्या है टेन एक्स है, और यहाँ क्या हो जा रहा है टेन स्क्वायर एक्स
प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये पेज कहाँ मिलेगा, ये पेज इधर मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो मतलब आप क्या होगा, देखो इसके जस्ट बाद फिर से कोई मिस्टेक कर दिया क्या, वेट करना, हाँ ये यहाँ 3 इन होगा, यदि वैसा करना है 2 अंदर रखना ही है तो 3 होगा। अब आगे देखो ये क्या होगा, तो ये इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ 3 एक बचा हुआ था, ये क्या था 2 तो आया ही, बट ये 2 × 3 6 था, ये क्या था 6 था, ये क्या था 6 था। तो थोड़ा सा अब देखते हैं कि आप सही है या नहीं, क्योंकि मिस्टेक उतारने में हो जा रहा है यहाँ पे, नहीं अब ठीक है, ठीक, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा आप जब कॉपी में बनाएंगे तो आपके साथ ये परेशानी नहीं होगी, है ना, यहाँ पे हो जाता है जंप, ये देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है, यहाँ इतना समझाना, ये रफ वर्क है, समझो ये क्या है, लेकिन समझ में तो सबको आया होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि कांस्टेंट टर्म है, यदि उसको बाहर रखे हुए हैं तो उसको फिर हम लोग अंदर भी लेंगे, है ना, बाहर रखे हुए थे 3 को और उसको हम लोग भूल गए थे फर्स्ट स्टेप से, तो कैरी करना पड़ेगा ना हर स्टेप में। तो ये आ गया आपका आंसर 1/6। तो इस टाइप का प्रॉब्लम 3 बार मैक्सिमम हो सकता है ना, हो ही रहा है 3 बार, हम लोग देखिए इसमें भी हुआ, लास्ट वाले में भी हुआ, तो घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ थोड़ा इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। और भी आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए तो हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है, तो आपके साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करिए और इसको क्या बोल सकते हैं अच्छे से पढ़िए। आपको कमेंट भी करिए कि सर और क्या चाहिए, क्या क्या करना है, इसका और 2 क्लास होगा तो कंप्लीट हो जाएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो थैंक यू।